बड़ी खबर के साथ और बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हैं और साथ ही पीड़ितों से मुलाकात उनकी ओर से की जा रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जोशीमठ से, सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और इस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं जोशीमठ में जो लोग रह रहे हैं किस दहशत में वो जी रहे हैं, क्योंकि 561 घर ऐसे हैं जहां पर दरारें पड़ चुकी है। बावजूद उसके अभी तक हाइडल प्रोजेक्ट की सुरंग का काम नहीं रुका है, ऑल वेदर रोड का काम नहीं रुका है। वैज्ञानिकों की ओर से बार बार चेतावनी दी जा चुकी है। अगर बात पारंपरिक कथाओं की जाए तो वहां पर भी ये चेतावनी पहले दी गई थी। ये तस्वीरें फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जोशीमठ दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें, अगर बड़े अपडेट की हम बात करें तो 50 परिवार वो हैं जिन्हें कल शाम को ही शिफ्ट कर दिया गया। और देखिए यहां पर घरों में जा रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से इस समय खामियाजा भुगत रहे हैं जोशीमठ के लोग। जो दरारें यहां पर पड़ी हैं, आपको बता दें कि जमीन धंसनी यहां पर शुरू हो गई है। पानी का रिसाव जोशीमठ में हो रहा है। 561 घर हैं यहां पर, 50,000 की आबादी है और 50,000 की आबादी वाले इस छोटे से शहर में किस तरीके से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहाड़ तोड़ मुसीबत इन लोगों के घरों के अंदर पहुंच चुकी है और जमीन धंसनी यहां पर शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आम जनता डर के साए में जीने को मजबूर है। इसके साथ ही आप सभी को यह मालूम है इस समय पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्दी का सितम है, शीतलहर जारी है। अब ऐसे में ये लोग अपने घरों से बेघर होने को मजबूर है। हालांकि सरकार की ओर से ये कह जरूर दिया गया है कि 4,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, किराया भत्ता होगा। ये तस्वीरें भी आपको हम साथ साथ दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से यहां पर दरारें इस समय पड़ी हुई है। जो बहुमंजिला इमारतों का निर्माण यहां पर हुआ है, अब उसका खामियाजा यहीं की जनता को भुगतना पड़ रहा है और अपने घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ रहा है। ये जोशीमठ के विकास की तस्वीर है जो इस समय ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या विकास इसी का नाम है? क्या विकास एक मलबे के ढेर की तरह निकलकर सामने आ रहा है? जोशीमठ का सर्वे यहां पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल इस जगह पर अभी फिलहाल चलना सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं और जायजा लिया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से हालात यहां पर बने हुए हैं और कभी भी जोशीमठ अलकनंदा में समा सकता है, पाताल में मिल सकता है। और इसी को लेकर यहां पर जायजा खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिया जा रहा है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, लेकिन सरकार को जल्द क्विक एक्शन यहां पर लेना होगा क्योंकि समय बेहद कम है और कभी भी कोई भी बड़ी घटना यहां पर हो सकती है और एक बड़ी त्रासदी की ओर इशारा कर रही है तमाम चीजें जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो पीड़ित परिवारों से सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन इन लोगों के चेहरों के पीछे का दर्द आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाई पाई जोड़कर इन्होंने अपने सपनों का आशियाना जोशीमठ में बनाया, जो कि बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और आज वही जोशीमठ अलकनंदा में समाने की कगार पर पहुंच चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं और तमाम उन पीड़ितों से मिल रहे हैं जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं। जानकारी आपको दे दें कि यहां पर 50,000 लोगों की आबादी है और 561 ऐसे घर हैं जिन पर दरारें आ चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और यहां पर लोगों की ओर से यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द क्विक एक्शन लिया जाए और लोगों को एक सुरक्षित छत मिल सके। जो पहाड़ों का दोहन हो रहा है, अब उसका खामियाजा यहां पर आम जनता भुगत रही है। दिन तो कैसे ना कैसे कट जाता है, लेकिन रात जो कटती है वो दहशत के बीच में कटती है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर आम जनता को सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। और ये महज सिर्फ घरों पर दरारें पड़ने तक की समस्या नहीं है। अगर एक विस्तृत सोच के साथ इस समस्या पर नजर दौड़ाई जाए तो यह है विकास के पीछे की वो सच्चाई जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी तक उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम नहीं रुका है। ऑल वेदर रोड का काम भी यहां पर चल रहा है। और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार जहां पर पहाड़ों का दोहन हुआ, बहुमंजिला इमारतें बनाई गई, अब उसी का खामियाजा यहां पर आम जनता भुगत रही है।
घरों में दरारें पड़ चुकी है। 50,000 की आबादी के ऊपर इस समय पहाड़ तोड़ मुसीबत आ चुकी है। दरारें इतनी बड़ी है कि उन्हें भर पाना भी मुश्किल है। अलबत्ता नौबत यहां तक आ चुकी है कि कभी भी एक मलबे के ढर्रे में जोशीमठ जिस पहाड़ी पर बसा है वो पहाड़ समा सकता है। लोगों के आंसू छिपा ही नहीं छिप रहे। आप देख सकते हैं लोगों का दर्द यहां पर इस समय छलक रहा है और ये दर्द है अपने आशियाने खो देने का। पहाड़ की जिस सुरक्षित आड़ में इन लोगों ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आज वही पहाड़ इन लोगों को डरा रहा है। तो सीएम धामी ने जोशीमठ का हवाई सर्वेक्षण भी किया। अब जमीनी स्तर पर जाकर यहां पर आम जनता से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं। एक एक घर का जायजा यहां पर ले रहे हैं। जोशीमठ के 561 घरों में दरारें आ गई हैं और ये दरारें इतनी बड़ी हैं कि ये भरी भी नहीं जा सकती। ठीक उन जख्मों की तरह जो जैसे कि केदारनाथ त्रासदी के समय लोगों के दिल पर जो जख्म गहरे हुए और कुछ उसी तरीके के संकेत यहां जोशीमठ में भी मिलते नजर आ रहे हैं। 561 घरों में दरारें आ चुकी है। सिंगदौर वार्ड में शुक्रवार शाम को एक मंदिर भी ढह गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले अलकनंदा नदी में बाढ़ पिछले साल फरवरी में आई थी, उसके बाद से लगातार ये जो सिलसिला है और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। शुक्रवार देर रात तक 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा या बड़ी आपदा यहां पर आ सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक रोक दिया है। बावजूद इसके यहां पर काम चला रहा। प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारियों समेत विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे भी शुरू किया और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर जमीनी स्तर पर उतरे हैं और डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। तस्वीरें वाकई डरा देने वाली है, तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली है, तस्वीरें बयां कर रही है, एक बड़ी त्रासदी का संकेत यहां पर दे रही है। हालांकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से शनिवार को जिस तरीके से यानी कि आज दौरा किया जा रहा है, इससे पहले शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई और डेंजर जोन को तत्काल खाली कराने और प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित जगह पर बड़ा पुनर्वास केंद्र बनाने का आदेश भी दिया था। वहीं खतरनाक मकान में रह रहे 600 परिवारों को तत्काल शिफ्ट करने के निर्देश भी दे दिए गए थे। सरकार ने इन परिवारों को किराए के मकान में जाने को कहा है जिनके घर रहने लायक नहीं हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सरकार उन्हें किराए के तौर पर हर महीने 4,000 रुपए देगी और ये राशि अगले 6 महीने तक सीएम रिलीफ फंड से मुहैया कराई जाएगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, हालात बयां हो रहे हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर जमीनी स्तर पर पहुंचे हैं और डोर टू डोर यहां पर जायजा किया जा रहा है। तो जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कई कारण जो है वो निकलकर सामने है। पहले कारण की अगर बात करें तो एनटीपीसी की हाइडल प्रोजेक्ट की सुरंग और चारधाम ऑल वेदर रोड के निर्माण को लेकर इस हालात के लिए इसे वैज्ञानिकों की ओर से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सुरंग में मलबा घुस गया था और अब सुरंग बंद है। प्रोजेक्ट की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के नीचे से गुजर रही है और यही वजह है कि उसी सुरंग के ऊपर बसा ये जोशीमठ अब गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। ऊपर से देखते आ रहे हैं, सबका खत्म हुआ।